So hey guys, let's analyze US 30. अगर हम US 30 को देखें तो अगर हम बिगर पिक्चर देखें इसकी तो मार्केट काफ़ी इसी टाइम में ट्रैवल कर रही है, ये इसी रेंज में ट्रैवल कर रही है काफ़ी टाइम से. सो अगर हम प्रीवियस फ्यू मंथ्स को चेक करें, मार्केट हैज स्टार्टेड गिविंग अ बियर मूव. मार्केट ने एक बियर मूव दिया, बट वो इस पॉइंट यहाँ से ऊपर क्यों क्लोजिंग दी मार्केट ने? देखो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छा सपोर्ट था, वीकली लेवल का सपोर्ट. मार्केट नीचे गई, लोगों को फूल किया कि मार्केट विल बी कंटिन्यूइंग अ बियर मूव, बट मार्केट ने यहाँ से रिवर्सल लिया और मार्केट ने इस सपोर्ट के ऊपर क्लोजिंग दी. नेक्स्ट मंथ जब मार्केट, जो कि मंथ ऑफ नवंबर है, मार्केट स्टार्ट हुई एंड मार्केट हैज़ स्टार्टेड गिविंग अ बुल मूव. और इतना ज़्यादा बुलिश मूव है कि मार्केट ने प्रीवियस 2 मंथ्स की कैंडल को एनगल्फ कर लिया. मे बी मार्केट कैन गिव अ bull move further or market can give the closing below it. अगर हम अपनी फिफ्थ रिट्रेसमेंट यूज करें so market is below 78% retracement currently. Let's switch to weekly time frame. अगर हम वीकली में चेक करें तो मार्केट ने एक भी अभी बेयरिश कैंडल नहीं बनाई है. प्रीवियस 3 वीक से मार्केट एक बुल ट्रेंड फॉलो कर रही है और अच्छा खासा बुल ट्रेंड है. बट इफ वी अप्लाई अवर फिब रिट्रेसमेंट ओवर हियर, maybe from here, तो मार्केट कैन रिट्रेस 38%. क्योंकि इतना बुलिश मूव दिया है तो कभी थकेगी भी तो. मे बी यही वो पॉइंट हो जहाँ मार्केट थक चुकी हो और यहाँ से एक बियर मूव देना स्टार्ट करे वीकली ईएमए तक, जहाँ पे 38% रिट्रेसमेंट भी है हमारी. तो लोगों को क्या लगेगा, ट्रेंड भी बियर हो चुका है. बट बेसिकली हो क्या रहा है, मार्केट एक हेल्दी रिट्रेसमेंट करने आ रही है, ईएमए को टेस्ट करेगी, 38% रिट्रेसमेंट से दोबारा ऊपर जा सकती है. तो एक सिनेरियो हम ये लेके चल सकते हैं सेल का. एंड अदरवाइज अगर मार्केट को बाय जाना है तो मार्केट ने प्रीवियसली यहाँ से रिजेक्शन लिया था एक जो अगस्त के मंथ में भी इसी यहीं से ही एक विक रिजेक्ट हुई थी, जो कि एक लेवल है, एक अच्छा रेजिस्टेंस लेवल एक्ट कर रहा है. एक विक का रिजेक्शन हुआ यहाँ से, दूसरे विक का यहीं से ही रिजेक्शन हुआ, तो दिस लेवल कैन बी कंसिडर्ड अ मेजर रेजिस्टेंस लेवल. और ये बड़े टाइम फ्रेम का लेवल है तो ऑब्वियसली ये बहुत अच्छा वर्क करेगा. तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अभी करंटली प्राइस 34910 पे है, क्या ये 35052 तक जाए और वहाँ से रिवर्सल ले ले, या मे बी उसका ब्रेकआउट देके ऊपर चले जाए. बट वो कमिंग सेशंस में हमें पता लगेगा. फॉर नाउ लेट्स स्विच टू डेली टाइम फ्रेम. डेली टाइम फ्रेम में अगर आप देखो तो मार्केट ने इस पर्टिकुलर लेवल से रिजेक्शन लिया है, जो कि वीकली का हमारा मेजर रेजिस्टेंस था. और आपने ये चीज़ नोटिस करी हो कि 4 दिन से मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट कर रही है. बुल मूव आया, इतना बुल मूव आया, बट यहाँ पे आके बुल मूव क्यों रुक गया, यहाँ पे क्या ऐसा था? तो यहाँ पे एक मेजर रेजिस्टेंस लेवल है, जिस वजह से वीकली का रेजिस्टेंस है, जिस वजह से यहाँ पे ये बुल मूव रुक गया. तो अब क्या सिनेरियोज बन सकते हैं? मे बी अगर हम डेली के हिसाब से देखें, वो तो वीकली की रिट्रेसमेंट थी, अगर हम डेली में देखें तो डेली में भी रिट्रेसमेंट पेंडिंग है अभी भी. तो डेली की रिट्रेसमेंट 34625 तक आ सकती है, 38% रिट्रेसमेंट लेवल है यहाँ पे. तो एक हम बेयर मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट वो एक्चुअल में बेयरिश नहीं होगा, वो एक हेल्दी मार्केट होगी, रिट्रेसमेंट होगी सिर्फ और सिर्फ. वो डोंट एक्सपेक्ट कि मार्केट एकदम ऐसे फॉल कर जाएगी. अगर हम 4 आवर टाइम फ्रेम में स्विच करें तो कितने टाइम से, मतलब यहाँ से अगर हम देखें अराउंड 15 नवंबर से मार्केट इसी एरिया में कंसोलिडेट कर रही है. कितना ज़्यादा ना, ऊपर से सेलर्स का प्रेशर है और बायर्स भी कह रहे हैं कि नहीं, हम
नहीं नीचे जाएंगे। तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। ये एक नो ट्रेडिंग जोन हमारे लिए बन गया है। ये बहुत कंसोलिडेशन वाला एरिया हो चुका है। अब यहाँ पे हमारे पास 4 आवर के अकॉर्डिंग अगर हम समझे स्ट्रक्चर को, तो क्या हो सकता है, इधर मार्केट इसका ब्रेक डाउन दे, 4 आवर EMA का हमारे पास ब्रेक डाउन होगा, इम्पल्सिव ब्रेक डाउन आया, हम एंट्री ले लेंगे, बट हमारे पास टारगेट ज़्यादा बड़े नहीं रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक अनवांटेड कैंडल है। अनवांटेड कैंडल हमेशा सपोर्ट या रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करती है। बट अगर हम स्मॉलर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग देखें तो ये भी बहुत अच्छा टारगेट होगा। 100 पिप्स इजीली यहाँ पे हम कवर कर सकते हैं। बट अगर इसके भी नीचे फॉल आता है तो वो आपके पास कितनी क्लियर रेंज है, तो बहुत अच्छा टारगेट आ सकता है। और वहाँ पे क्या होगा, डेली की रिट्रेसमेंट होगी वो। अगर हम 1 आवर के अकॉर्डिंग चेक करें, मार्केट इज कंसोलिडेटिंग इन दिस रेंज। तो अगर इस रेंज का ब्रेक डाउन होता है, मान लो ये लो है 789 का, अगर इस 789 के बाद मार्केट के पास कोई स्टॉपेज नहीं है, ये रन थ्रू जाएगी नीचे तक, तो हमारे पास कितने अच्छे टारगेट्स हैं नीचे। बट मार्केट बुलिश है तो हम एकदम से एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते इतना फॉल आ जाएगा एकदम। तो हमें बाय सिनेरियो भी देखना चाहिए। अगर हम बाय सिनेरियो देखें तो इस पर्टिकुलर एरिया के ब्रेकआउट के बाद हमारे पास बाइंग भी अच्छी है। सॉरी, मे बी टिल हेयर एंड आफ्टर दैट टिल हेयर, दोनों साइड क्लियर रेंज है अगर इसे हम ढंग से ट्रेड करें तो। सो US30 का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से था। होप आपको समझ आया हो, एंड आई विल बी अपडेटिंग these kind of videos maybe on daily basis, so stay tuned and thank you for watching.